अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले विद्यार्थियों, अपने पेरेंट्स के दिलों की धड़कन और हमारे दिलों में राज करने वाले भविष्य के राजकुमारों, मैं आपका ज्ञान का हमसफर आप सभी को दिल की अतल गहराइयों से पूरे जीवन भर की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और पूरा विश्वास करता हूं कि आप जिस जहां में रहें, जैसे भी रहें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें, अपने से बड़े छोटों का सम्मान करें। आज कक्षा 7 की हिंदी लिटरेचर सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और आज के इस कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे आपके जज्बे और जुनून की। आग में तपकर लोहा फौलाद बनता है, बहुत परिश्रम के बाद एक अच्छा औलाद बनता है। तो आइए आप जैसी खूबसूरत औलाद को फौलाद बनाने के लिए लेकर चलते हैं क्लास 7 की हिंदी लिटरेचर सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट डिस्कस। व्याकरण की चर्चा मैं कर चुका हूं। आपके हिंदी लिटरेचर से लेसन 4, लेसन 5 और लेसन 6 से आएगा। तो आइए इसके प्रश्नों पे चर्चा करते हैं कि 20 नंबर का जो क्वेश्चन है और 45 मिनट का जो टाइम है और क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे। साप्ताहिक धमाका प्रस्तुत कहानी में बाल अखबार के महत्व और उपयोगिता का वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से किया गया है। विद्यार्थियों, आपको पता है कि मैं सुधा के माध्यम से ये साप्ताहिक धमाका लेसन 4 पढ़ाया जा चुका है। इसके हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन कौन आएगा ये तो हम नहीं बता सकते, परंतु ये बता सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। अभ्यास प्रश्न शब्दार्थ आ सकता है, शब्दार्थ आप तैयार रखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। ये जो प्रश्न है, साप्ताहिक धमाका का पहला अंक किस दिन निकला, ये सारे क्वेश्चन आंसर आप लिख चुके हैं। इसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है ख, इसमें से विस्तार से क्वेश्चन हो सकता है और सही तथा गलत का निशान लगाइए, इसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है। इस तरह लेसन 4, 5, 6 सब में से इस तरह की क्वेश्चन है, सब में से एक एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। और ऐसे भी भाषा अनुप्रयोग इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो भी है लेसन के लास्ट में उसे आप बिल्कुल तैयार रखेंगे। मुहावरों का अर्थ लिखिए। इसमें चांस कम है, लेकिन अगर मिस सुधा लिखवाई होंगी तो अवश्य इसमें से आएगा। ठीक, आओ कुछ सोचें। ये सब नहीं आएगा, ये सब टॉपिक में से इससे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेसन 5 युगावतार गांधी यानी युगों के अवतार गांधी। प्रस्तुत कविता में कवि ने गांधी जी के महान और प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व को प्रकाशित किया है। यानी गांधी के बारे में बताया गया है कि जिस तरफ वो चल देते थे उधर करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग उनके पीछे पीछे उनको नेता मानकर चल देते थे। तो इसमें जो क्वेश्चन है, शब्दार्थ इसमें से आ सकता है। इस तरह क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, क में से एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां दे दी जाएगी, उसका अर्थ आपको लिखना है। संधि विच्छेद कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। उचित स्थान पर योजक चिन्ह लगाइए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा। दिए गए समासिक पदों का विग्रह कीजिए, यह भी नहीं आएगा। ये व्याकरण का क्वेश्चन है। ठीक, इसमें से भी ये भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ भी ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, रक्षा में हत्या। कहानी में बच्चों की जिज्ञासाओं तथा अज्ञानतावश उनसे हुई भूल का मार्मिक ढंग से चित्रण किया गया है। इसको भी पढ़ाया जा चुका है, क्वेश्चन भी आप कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो इधर आप फीडबैक
कमेंट करके बताएंगे, फ़ोन करके आप बताएंगे, ठीक है। तो अभी समय है, आपको कराया जा सकता है, वैसे आप कर चुके हैं। शब्दार्थ में से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, क में से, ख में से एक क्वेश्चन बनेगा, और ग सुमेलित के लिए आ सकता है, ठीक। और इधर से क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि ये व्याकरण का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। एक क्लियर करने के लिए मैं सोचा कि इसमें एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है, ताकि आपको जो भ्रम की स्थिति है वो भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाए। तो इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ आपसे डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोज सवेरे उठना अच्छा होता है, सही समय पर पढ़ना अच्छा होता है, सही समय पर खाना अच्छा होता है, सही समय पर खेलना अच्छा होता है, सही समय पर तैयारी करना अच्छा होता है। अगर सही समय पर प्रतिदिन सही काम किया जा तो आपको सही बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए विद्यार्थियों, ईमानदारी से अगर ऑनलाइन टेस्ट होगा तो आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे, बिना देखे उसको लिखने का पूरा प्रयास करेंगे। भले आपका 2 नंबर 5 नंबर कम हो जाए, कम कैसे होगा, आप भी उतना ही पाएंगे क्योंकि आपने तैयारी किया है। आदत पड़ जाएगी नकल करने की, तो यही आपकी असली परीक्षा है कि आप घर पर रहकर भी आप नकल न, चीटिंग न करें। ये आपके लिए बेहतर है, आपकी भविष्य के लिए बेहतर है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर है। इसलिए आप ईमानदारी से तैयार करें, पेपर से पहले ही आप बिल्कुल रेडी हो जाएं उसका सामना करने के लिए, ताकि आपके जीवन में ईमानदारी की जो परिभाषा है वह और आगे बढ़े और आप उन्नति की अनंत ऊंचाइयों तक जाएं। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें से कहीं से भी आपको लगेगा कि नहीं यहाँ आप कंप्लीट नहीं है और जो आएगा वहाँ से कंप्लीट नहीं है, तो अवश्य आप फ़ोन करके मुझे आज बताएंगे। जो टाइमिंग है 9:45 से 10:30 तक, उसके बीच में आप फ़ोन करके मुझे आप संपर्क करेंगे। तो इस ज्ञान की दुनिया में अब जब तक सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार और आपको रिवाइज करा देंगे, ठीक है। कल हम जो लेसन 4 है उसको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आपका पेपर हमें लग रहा है 3-4 दिन बाद है, तो उसमें आप रिवाइज करते रहिए। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो अवश्य मुझे पूछिए। तो इस
ज्ञान की श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।